परमेश्वर का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6 अध्याय 12 से 14 रेवोल्यूशन चैप्टर 6 वर्स 12 टू 14 और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 34 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उसने 6वीं मोहर खोली तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और बाल से बने कंबल के समान सूर्य काला और संपूर्ण चंद्रमा लहू के सदृश हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे आंधी से हिलकर अंजीर के वृक्ष से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। आकाश फटकर ऐसे हट गया जैसे चरम पत्र लिपट जाता है और प्रत्येक पर्वत तथा द्वीप अपने स्थान से हट गया। यहाँ पर 6ठी मोहर के खुलने का वर्णन है, जो परमेश्वर के न्याय और अंत के समय की शुरुआत का प्रतीक है। बड़ा भूकंप ये केवल भौतिक भूमि का हिलना नहीं है, बल्कि मानवीय प्रणाली ह्यूमन सिस्टम्स की अस्थिरता का प्रतीक है, क्योंकि ह्यूमन सिस्टम जो है वो किसी भी तरीके से स्थिर नहीं रहेगा। जब परमेश्वर का न्याय आता है तो वह सब कुछ जो मनुष्यों ने गर्व से खड़ा किया था, जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, शक्ति, वो सब हिल जाती है। काला सूर्य और रक्त जैसा चंद्रमा, सूर्य सत्य और दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। इसका काला होना ये दर्शाता है कि अनुग्रह का समय समाप्त हो गया है और अंधकार का समय आ गया है। चंद्रमा जो सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है का रक्त जैसा होना दर्शाता है कि अब पृथ्वी पर केवल मृत्यु और न्याय शेष है। अंजीर के कच्चे फल की तरह गिरते तारे, बाइबल में तारे अक्सर स्वर्गदूतों या शासकों के प्रतीक होते हैं। यहाँ इनका गिरना इस बात का संकेत है कि जो लोग खुद को ऊंचा समझते थे वे परमेश्वर के क्रोध के सामने टिक नहीं पाएंगे। आकाश का लपेटा जाना ये दर्शाता है कि भौतिक संसार और आत्मिक संसार के बीच पर्दा हट रहा है। अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच कोई आड़ नहीं रहेगी। हर कोई उसके सिंहासन के सामने खड़ा होगा। भविष्यवादी दृष्टिकोण, फ्यूचरिस्ट व्यू, ज़्यादातर विद्वान इसे भविष्य की एक वास्तविक घटना मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर तूफान, बड़े ज्वालामुखी विस्फोट जिससे राख के कारण सूर्य काला दिखता है और उसका पिंडों की बारिश जैसे घटनाएं इन छंदों का मौलिक रूप हो सकती हैं। कुछ इतिहासकार इसे रोमन साम्राज्य के पतन से जोड़ते हैं। कुछ शक्तिशाली शासक यानी कि तारे गिर रहे थे और पुराने राजनीतिक ढांचे, पहाड़ और द्वीप बदल रहे थे, तब मसीहों ने इसे इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने के रूप में देखा। भूकंप न्याय की शुरुआत और परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी सृष्टि कांपती है। सूर्य चंद्रमा का अर्थ है कि प्रकाश का अंत और पाप के कारण आत्मिक अंधकार का चरम सीमा पर स्थिर हो गया है, यानी कि उसका जो अंधकार जो है वो अपने चरम स्तर पर पहुंच गया है। पहाड़ और टापू स्थिरता और को दर्शाते हैं। वे चीज़ें जिन्हें हम स्थायी मानते हैं, जैसे देश या संपत्तियां, वे भी नष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर मूल संदेश भय नहीं बल्कि तैयारी है। प्राकृतिक और संसार पर केवल परमेश्वर का नियंत्रण है। सांसारिक शक्तियाँ और धन दौलत अस्थायी हैं। न्याय का दिन अवश्य आएगा जहाँ हर व्यक्ति को अपने कार्यों को लेकर लेखा देना होगा। यहाँ हमें पश्चाताप और परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए एक गंभीर चेतावनी देता है, ताकि जब आकाश पत्र की तरह लपेटा जाए तो हम भय में नहीं बल्कि आनंद में उसके सामने खड़े हो सकें। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण विश्वास करना है और इसलिए यीशु मसीह को
को जो है आप अपने जीवन में बड़ी गंभीरता के साथ देखें और अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है, यही अनंत जीवन है और यही इसी जीवन में हमें आगे चलना है। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है। आमीन।